सब क्लासेस, दिस इज शुभनेश। गाइस हम पढ़ रहे थे एसएससी किरण 9500 का कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें हम कवर कर चुके हैं अपना नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब ये 2 चैप्टर हम पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। इसके साथ साथ एक एडवांस का टॉपिक भी चल रहा है, मेंसुरेशन। आज स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, एलसीएम और एचसीएफ। देखिए भी बात करते हैं थोड़ी सी बात एलसीएम की, फिर बात करेंगे एचसीएफ की। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एलसीएम एचसीएफ की। चलिए, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम जनरली अगर मैं आपसे बात करूं तो हम इन क्वेश्चनों में, जितना भी पूरा का पूरा चैप्टर है, तो हम किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर, या फिर 1 से मतलब 10 से 15 10 सेकंड के अंदर अंदर हम उस क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। क्या अप्रोच है? हम क्वेश्चन को 1 से लेकर 10 सेकंड के अंदर अंदर हम उस क्वेश्चन को खत्म करेंगे। कैसे अप्रोच अप्लाई करेंगे? तो सबसे पहले उसे जानने के लिए हमें एक रूल पढ़ने पड़ेंगे। रूल का नाम होता है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ रखे होंगे ये रूल अपने नंबर सिस्टम के अंदर। हिंदी में कहते हैं इन रूल को विभाजकता के नियम। विभाजकता के नियम इन नियम का नाम क्या है? विभाजकता के नियम, या फिर डिविजिबिलिटी रूल बोल सकते हैं। तो जनरली मैं अगर आपसे बात करूं कि इन रूल्स का मतलब क्या है, कि तो एलसीएम एचसीएफ पढ़ने के लिए इन रूल की हमें जरूरत क्या है, इन दोनों बातों को हम ध्यान में देखेंगे। चलिए, तो फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ ये रूल्स क्या होते हैं। जल्दी से मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, क्योंकि आपने ये जो रूल्स हैं किसमें कवर कर रखे होंगे, नंबर सिस्टम में पढ़ रखे होंगे। फिर भी आप एक बार जल्दी से देखिए कि कोई नंबर 2 से कब डिवाइड होता है। कोई नंबर 2 से कब डिवाइड होता है? जब उसकी लास्ट टर्म क्या होनी चाहिए, उसका अंतिम अंक कितना होना चाहिए, या तो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0। कोई भी नंबर अगर 2 से कटेगा तो नंबर कब कटेगा 2 से? जब उसके लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो। बात करते हैं 3 से कोई नंबर कब कटता है, कि किसी भी नंबर के अंकों का योग अगर 3 से कट जाए। अंकों का योग किससे कट जाए? 3 से। अंकों का योग किससे कटने चाहिए? 3 से। तो नंबर किससे कट जाएगा आपका? 3 से विभाजित हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, 12 3 से क्यों कटता है? क्योंकि 2 और 1 कितना होता है? 3, और 3 3 से कट जाता है। इसी मतलब क्या है कि नंबर किससे कट जाएगा? 3 से। चलिए अगला देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल 4 का। अगर मैं 4 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करूं तो कुछ बात याद नहीं रखनी। कोई भी नंबर दिया हो, बस उसकी लास्ट की कितनी डिजिट देखनी है आपको? 2 डिजिट। 2 डिजिट देखनी है, 2 अंक देखने हैं आपको लास्ट के। वो किससे कटने चाहिए? 4 से विभाजित होने चाहिए। तो नंबर किससे कट जाएगा आपका? 4 से विभाजित हो जाएगा। कोई भी नंबर 4 से कब डिवाइड होगा? जब आप लास्ट की 2 डिजिट देखो और वो किससे भी डिवाइड हो जाए? 4 से। या फिर मैं बोल दूं कि लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट क्या होनी चाहिए? 00। लास्ट 2 डिजिट क्या होनी चाहिए? 00। तो वो नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा आपका? 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 5 की। कोई नंबर 5 से कब डिवाइड होगा? तो सिंपल सा है कि लास्ट में क्या होनी चाहिए? 0 होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए? 5। अगर कोई नंबर 5 से कटता है तो लास्ट में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? या फिर क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। बात करते हैं 6 की। जैसे कि आपको पता है 6 बराबर मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 लिखा जा सकता है। तो मतलब क्या हुआ कि वो नंबर 2 से भी कटना चाहिए, 2 से भी कटना चाहिए, वो नंबर 3 से भी कटना चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूं 6 के डिविजिबिलिटी रूल की, तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि नंबर 2 से भी कटे और नंबर 3 से भी कटना चाहिए। बात करते हैं 7 का। कोई रूल माना नहीं जाता, 7 की बात बाद में करेंगे। 8 की बात करते हैं। 8 के लिए क्या है? 8 के लिए कुछ नहीं, लास्ट 3 डिजिट। कोई भी नंबर दिया गया हो, उसकी लास्ट 3 डिजिट, 3 डिजिट, कौन सी डिजिट? 3 डिजिट क्या होनी चाहिए? कटनी चाहिए। किससे? 8 से कटनी चाहिए। लास्ट के 3 अंक किससे विभाजित होने चाहिए? 8 से। या फिर लास्ट की 3 डिजिट क्या होनी चाहिए? 000। तो वो नंबर किससे कट जाएगा आपका? 8 से विभाजित हो जाएगा। तो नंबर किससे विभाजित हो जाएगा आपका? 8 से। चलिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए 9 का। इंपॉर्टेंट तो ये सारे ही है, फिर भी 9 का रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे बात करूं तो 9 से कोई नंबर कब कटेगा? जब उसके अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। किससे डिवाइड होना चाहिए? 9 से। तो कोई नंबर जब 9 से कटता है तो अंकों का योग किससे डिवाइड होना चाहिए? 9 से होना चाहिए। बात करते हैं 10 के रूल की। 10 का रूल का मतलब क्या है? कि वो नंबर उसके एंड में क्या होना चाहिए? कोई नंबर 10 से कब डिवाइड होगा? जब लास्ट डिजिट क्या होगी? 0। लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए?
जीरो होनी चाहिए। एक रूल और बचता है 11 का, वो और समझ लेते हैं, फिर आगे डायरेक्ट आपका चैप्टर ही स्टार्ट करते हैं। देखिए भी, जैसे मैं आपसे बात करूं 11 का कोई एक रूल होता, बड़ा सा थ्योरी में से होता, बस आप समझ लो डायरेक्ट। मान लिया मैंने एक नंबर लिख दिया 1331, कितना लिख दिया 1331, मुझे चेक करना है क्या नंबर 11 से डिविजिबल है। तो कुछ मत कीजिए, पीछे से काउंट कीजिए, ओड प्लेस का सम। ओड मतलब जो विषम स्थान पर आ रहे, 3 अरे कितना हो गया 4, सम स्थान पर जो आ रहे उनका योग, कि 3 अरे कितना हो गया 4, या तो इनका अंतर क्या होना चाहिए 0, या क्या होना चाहिए 11 का गुणज, या तो इनका अंतर क्या होना चाहिए 0, या क्या होना चाहिए 11 का गुणज। तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, आपका 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये हमने कुछ नियम पढ़े जिनकी एप्लीकेशंस हम यूज करेंगे किसके अंदर, डायरेक्ट एलसीएम एचसीएफ में यूज करेंगे। और एलसीएम एचसीएफ में हम लगभग 98%, लगभग 97-98% क्वेश्चन हम किससे कर जाएंगे, विद द हेल्प ऑफ डिविजिबिलिटी रूल। मतलब डिविजिबिलिटी रूल की मदद से हम 97 से 98% क्वेश्चन कर जाएंगे। मात्र 2 से 3% क्वेश्चन ऐसे बचेंगे जिसमें हमें ज़रूरत ही पड़ेगी, हमें निकालना ही पड़ेगा उस क्वेश्चन में एलसीएम। तो वो निकालना हम बाद में सीखेंगे। फिलहाल मैं बात करता हूँ कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, क्योंकि एक्चुअल में देखो एलसीएम का मतलब तो होता है, इसकी फुल फॉर्म अगर देखी जाए, जो एलसीएम का मतलब है, एलसीएम बराबर होता है एलसीएम, एलसीएम का मतलब होता है, एल से मतलब होता है लीस्ट, सी से मतलब होता है कॉमन, एम से मतलब होता है मल्टीपल। मतलब क्या हुआ इस बात का कि लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, मल्टीपल मतलब गुणज, मतलब सबसे छोटा गुणज, सबसे छोटा गुणज, सबसे छोटा गुणज, वो भी कैसा होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए। अब ये तो इसका मतलब हो गया, इसकी डेफिनेशन नहीं, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब एक्चुअल में एग्जाम्स में क्वेश्चन तो ऐसे बीट नहीं होंगे ना मैं आपको कोई तरीका सिखा रहा फिलहाल के लिए कि आपको कि ये लिखिए कि 2 4 6 लिखिए, 2 बनाइए, 2 कैल्शियम 1 2 3, फिर 2 1 2 3, ना ऐसा कुछ नहीं करना। भाई देखो एग्जाम है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो हर एग्जाम में आपको ऑप्शंस गिवन होते हैं, तो हमें ट्राई करना है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब बाय ऑप्शन मेथड, बाय ऑप्शन मेथड। ऑप्शन मेथड क्या कहता है भाई, 4 ऑप्शन दे, चारों में से कोई ना कोई तो आंसर होगा, 4 ऑप्शन दे, कोई ना कोई तो आंसर होगा, हम अपनी अप्रोच लगाएंगे, उसको अप्रोच की हेल्प से ही सोल्व करेंगे। जैसे मैं आपसे एक छोटी सी बात करूं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट की बात करता हूं, देखो ध्यान से, मतलब समझो, मतलब समझो ध्यान से, एक एक करके कॉन्सेप्ट सीखते रहेंगे। एलसीएम की ही बात कर रहा हूं, अभी आपने पढ़ा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए अगर मैं आपसे 12 बात करूं, 12 और 16, तो सबको पता है एलसीएम कितना होता है 48, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है कि आपको प्रूफ करके दिखाऊं 48 क्यों होता है, ठीक है। पर मैं इस बात का मतलब देखो क्या होता है, आपको इतना तो पता है ना इसका एलसीएम कितना होगा 48 होगा, पर मतलब समझो है क्या, ये 48 एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर है, क्या है, छोटे से छोटा नंबर, छोटा नंबर जो दिए गए नंबरों से कटता है, जो दिए गए नंबर से विभाजित होता है, जो दिए गए नंबर से क्या होता है भाई, विभाजित होता है, मतलब क्या है, डिवाइड हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। इस बात का मतलब समझो कि 48 से छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो 12 और 16 से एक साथ कट जाए, 48 से छोटा ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो 12 और 16 से एक साथ कट जाए। मतलब क्या हुआ इस बात का, ये इसका एलसीएम है। लीस्ट मतलब सबसे छोटा है, कॉमन मतलब जो 12-16 में कॉमन आता है, और मल्टीपल मतलब इनके गुणजों के अंदर कॉमन आता है। जैसे मैं आपसे बात करूं, 12 का टेबल लिखा, 12 24, 12 63, 12 चौक 48, 12 पंजी 60, 72 84 और 96, 16 32 64, 16 85 96। अब देखो यहाँ कॉमन तो 96 भी आ रहा है, 48 भी आ रहा है, तो दोनों में सबसे छोटा कौन सा 48, इसी वजह से एलसीएम क्या बना इनका 48 बना। अब इस बात का मतलब समझो, हम केवल इस अप्रोच को यूज करेंगे, किसे, इस अप्रोच को यूज करके हम सारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्या मतलब हुआ, छोटे छोटे से नंबर जो दिए गए नंबर से
कट जाए, जो दिए गए हुए नंबर से कट जाए, क्या कहलाता है आपका, कहलाता है आपका एलसीएम। क्या कहलाता है आपका, एलसीएम कहलाता है। ठीक है, चलिए अब डायरेक्ट बात करेंगे पहले कॉन्सेप्ट की ओर। देखिए जनरली अगर आपसे बात करूं तो 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एलसीएम से। फिलहाल हम टाइप वाइज ही सॉल्व कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट भी टाइप वाइज ही बताएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे आपको टाइप बताते जाएंगे कि इस टाइप का, इस टाइप का। ठीक है, चलिए अब पहली टाइप दी हुई है आपको, पहली टाइप से ही स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहना चाह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या रहे कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में, जिसे विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचता है। तो संख्या बतानी है आपको, कितना बचता है, 2 शेषफल बचता है, तो संख्या का मान बताना। अब ध्यान से मेरा मतलब समझो, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन ये क्या रहा, क्वेश्चन छोड़ दीजिए, मान ले कोई एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है, जैसे मैंने कह दिया कि आप 15 को भाग कर रहे हो किससे, 4 से, तो 4 क्या कितना होगा, 12। कितना शेषफल बचा, 3 शेषफल बचा। 4 से भाग कर रहे थे 15 को, कितना बचा शेषफल, 3। अब कॉन्सेप्ट ये कहता है, अगर मैं इस बचे हुए शेषफल को वापस उस नंबर में से घटा दूं, 15 में से वापस घटा दिया 3, वैल्यू कितनी आएगी, 12। 15 में से मैंने वापस घटा दिया 3, वैल्यू कितनी आएगी, 12। तो मतलब क्या वो नंबर 4 से विभाजित हो रहा है, हाँ जी होगा। क्या वो नंबर 4 से विभाजित होगा, होगा, चाहे आप कोई सा भी नंबर मान लो। चलो मैंने एक नंबर चेक कर लेते 9 से, मैंने मान लिया 35 दिया, मैंने क्या मान लिया, 35 दिया। चलिए 9 दिया 27, कितना बचा, 8। कितना बचा, 8। अगर मैं इस 8 को इस 35 में से घटा दूं, इस 8 को इस 35 में से घटा दूं, तो कितना आएगा, 27। क्या ये नंबर 9 से नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो पहला कॉन्सेप्ट आपका यही कहता है, और ये पहला ही कॉन्सेप्ट पहले ही क्वेश्चन के ऊपर बेस है। देखिए क्या कहना चाह रहा है, समझो समझो क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि नंबर 4, 6, 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचता है। मतलब 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 6 से। जब उस नंबर को काटा गया तो रिमाइंडर हमेशा आपका कितना बच रहा है, रिमाइंडर आपका 2 ही बच रहा है। ठीक है, अब ऑप्शन तो आपको दिए ना, पहला ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, 46, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 48, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 50 और चौथा ऑप्शन कह रहा है 56। भाई मुझे एक बात बताओ, अभी तो समझा है, अगर मैं रिमाइंडर घटा दूं, 2 घटा दूं, कितना आएगा, 44। क्या 44 12 से कटता है, बिल्कुल नहीं कटता, आंसर नहीं होगा। 2 घटा दूंगा 46, क्या 12 से कटता है, बिल्कुल नहीं कटता, नहीं होगा। 2 बार घटा दूंगा 48, क्या 12 से कटता है, हाँ जी अभी तक तो कट रहा है। चलिए 2 घटा दूंगा 54, क्या 12 से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 48। मतलब ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, थर्ड आंसर कितना हो जाएगा आपका, 50। देखते ही आंसर मार दोगे अगर आप थोड़ी सी अप्रोच पर काम करो, थोड़ा सा अगर आप इसके ऊपर काम करो, सेकंडों में, 1 सेकंड में क्वेश्चन या 2 सेकंड में आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते, ध्यान से मतलब समझो। क्या रहेगी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। अब फिर से देखो, कह रहे 3, 5, 8, 12 से फिर से 2 शेषफल बच रहा है। अब चलो मैं दिखा देता हूँ करके, 3, 5, 8 और 12 से भाग दे रहे हैं, 2 शेषफल बच रहा है। चलो ऑप्शन क्या दिए, पहला ऑप्शन दे रखा, पहला 4 बार 9, 5 बार 9, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 999 58, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 999 60 और चौथा ऑप्शन दे रहा है 999 62। चलिए अब आपसे कह रहे हैं कि भैया 2 शेषफल बच रहा है, 2 शेषफल बच रहा है तो 2 घटा दो। जब 9 में से 2 जाएगा पीछे 7 आएगा, 6 में से 8 में से 2 जाएगा बचेगा पीछे 6 आएगा, 0 में से 2 जाएगा पीछे 8 आएगा, और 2 में से 2 जाएगा पीछे 0 आएगा। सही बात है, लास्ट वाली डिजिट क्या होगी, 0 होगी, 8 होगी, 6 होगी और 7 होगी। इतनी बात ठीक होगी।
अब क्वेश्चन में आपसे क्या कहेंगे, नंबर किससे कटता है, 5 से, और 5 के लिए तो भाई एक ही बात पड़ी थी, लास्ट में क्या होनी चाहिए, 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 0 कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो आपका डायरेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है आपको पेन कॉपी उठाने की, सेकंडों में आप आंसर कर सकते हो, टिक, सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरे अप्रोच आ रही है समझ में, चलिए बढ़िया। क्या रहेगी, 13 कब है सबसे छोटा गुना, बस इतना ही पकड़ लो इस बात को। क्वेश्चन में साफ साफ आपसे एक ही वर्ड बोल दिया कि 13 कब है सबसे छोटा गुणज जिसे 4 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचता है। मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है, वो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 13 का सबसे छोटा गुणज, वो नंबर 13 से कटेगा। अरे वो नंबर जो भी होगा वो 13 से कटेगा, सोचो ही मत, 13 से काटना नहीं आता। देखो पहला ऑप्शन दे रखा 2 5 2 0, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको 842, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपको 25 22, और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा 840, चौथा ऑप्शन दे रखा है आपको 840। अब देखो मतलब क्या है इस बात का, आपको चेक करना है कि नंबर किससे डिविजिबल होगा या नहीं होगा। देखो बस 13 से चेक करा। अब चलो, क्या 84 13 से कटता है, नहीं कटता। क्या 84 13 से कटता है, नहीं कटता। जब 84 नहीं कट रहा तो 842 तो जब भी नहीं कटने का। अब इतना तो पता चला, या तो आंसर ये तो भाग करके देख लिया ना, 13 से इसे भाग करूंगा, 13 एकम 13 तो 12 122 नहीं कट रहा, 13 से भाग करा कट गया, आंसर कितना हो जाएगा 23 22। जरूरत नहीं क्वेश्चन कॉपी पेन को पिठाने की कि मैं एलसीएम निकालूं उसमें 2 जोड़ू, ये करूं वो करूं, नहीं। मैक्सिमम क्वेश्चन हम कैसे कर जाएंगे, विद द हेल्प ऑफ ऐसे कर जाएंगे, बिल्कुल ऐसे करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए देखिए कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन नंबर 2, है तो इसी कहीं भाग और कुछ भी नहीं है, अलग कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में ही तब्दील हो जाता है पहला वाला। कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात कर रहे हैं। देखो पहली बात क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 कि मान लिया अगर मैं x से y से या z से किसी नंबर को डिवाइड करता हूँ तो इससे भाग करने पे r1 बचता है, इससे भाग करने पे r2 बचता है, इससे भाग करने पे r3 बचता है, ठीक है, ऐसा ऐसा बचता है। और अगर मैं आपसे बात करूँ इसका सिंपल प्रोसेस अगर देखा जाए तो कुछ नहीं करना, इसका एलसीएम लो, जो नंबर बने उसमें से ये इनका अंतर, किनका अंतर, इन दोनों का अंतर मान लिया जेड एल्फा आएगा, इन दोनों का अंतर भी कितना होगा, अल्फा ही आएगा, इन दोनों का अंतर भी कितना होगा, अल्फा आएगी, वो घटा देंगे, आपका आंसर आता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एलसीएम लो, फिर इनका अंतर घटाओ, फिर वो करो, तब जाके इतना बड़ा प्रोसीजर है करने का। तो भाई ऐसे तो करना ही नहीं, कुछ नहीं करना, समझो मतलब क्या है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो। डिजिट मान लेते 2, मान लें किसी नंबर को 5 से भाग करने पे 3 शेषफल बचता है, 4 से भाग करने पे 1 शेषफल बचता है, 5 से भाग करने पे कितना बचता है, 2 शेषफल मान लेते हैं। चलो 5 से भाग करने पे 2 शेषफल बचता है, 4 से भाग करने पे कितना बचता है, 1 शेषफल बचता है। अगर मैं उस नंबर की बात करूं, तो देखो कैसे निकलेगा, इन दोनों का एलसीएम कितना है, इन दोनों का एलसीएम कितना, 20, एलसीएम आया 20, एलसीएम निकाला हमने 20, ठीक है। उस एलसीएम में से आपने क्या करा, इन दोनों का अंतर कितना है 3, इन दोनों का अंतर भी कितना रहा 3, इसको 3 को घटा दूंगा, 20 - 3 आंसर आएगा 17। अब देखो भाग करके 5 को मैं, अच्छा 12 लिख दिया, 5 को अगर 17 को 5 से भाग करूँ कितना बचेगा 2, 4 को 17 को 4 से भाग करूँ फिर भी कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, मतलब बिल्कुल सही बात है, कॉन्सेप्ट समझो क्या कहना। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, ये नंबर दिया हुआ है, अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया होते हैं, ऑप्शन में दिए होते हैं ये वाला नंबर, ऑप्शन में तो ये आंसर दिया होता है। अब मुझे वापस से क्या ढूंढना है, मुझे वो नंबर बताना है जो 5 से कटे 4 से कटे। तो कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि 17 के साथ मैं क्या कर सकता हूँ कि वो 5 और 4 से कट जाए, हाँ जी हो सकता है। इस 17 में वापस ये 3 जोड़ दो, 17 में वापस जोड़ दे, 3 कितना आएगा 20, ये 20 5 से भी कटेगा 4 से भी कटेगा, आंसर आ जाएगा। यही आपका कॉन्सेप्ट कहता है, समझो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन यही कॉन्सेप्ट था, कुछ नहीं था। कंडीशन समझी, क्वेश्चन समझो। अब देखो क्वेश्चन है कि 15 18 21 और 24 से भाग देने पर 11 14 17 20, 11 14, 15 से भाग दिया 11 बचता है, 18 से भाग दिया 14 बचता है, 21 से भाग दिया 17, 20 से भाग दिया 24 बचता है। मुझे एक बात तो अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, इनका अंतर 4, इनका अंतर 4, इनका अंतर 4, इनका अंतर 4, सब में रिमाइंडर बराबर आ रहा है,
केस मिल गया दूसरे वाला, कॉन्सेप्ट नंबर 2 लग जाएगा। क्वेश्चन देखो ऑप्शन में क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि 6 5 5 7। अब जो भी ऑप्शन देगा उसमें कितना जोड़ना है, बस आपको 4 जोड़ना है। जब मैं 4 जोड़ूंगा पीछे आएगा 7 और 4 11 मतलब 1। क्या कोई नंबर जब, अब यहाँ समझो, वो नंबर 15 से कटेगा नहीं, क्या वो नंबर में 15 से कटेगा तो 3 गुना 5 नहीं लिख सकते 15 को? अरे जब कोई नंबर 15 से कटेगा, क्या नंबर वो 5 से नहीं कटेगा भाई? 5 से भी कटेगा वो नंबर, जब 15 से कटता तो 5 से भी कटेगा। और 5 के लिए लास्ट में क्या होनी चाहिए, 0 पॉसिबल नहीं है, आंसर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखो क्या होगा, 7 5 5 6, 7 5 5 6। जैसे ही 4 इसमें जुड़ेगा तो पीछे आ जाएगा 0। हाँ बिल्कुल कट सकता है, आंसर हो सकता है। अगला उस ऑप्शन देखा 5 6 7 5, 4 इसमें जोड़ा पीछे आएगा 9, पॉसिबल नहीं, कटने का ही नहीं। 7 6 6 4, 7 6 6 4, 4 जुड़ेगा 8 आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। एक ही नंबर ऐसा था जो कट रहा था, आंसर डाट कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर कितना होगा, सेकंड हो जाएगा। देखते ही आंसर मार दो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको इससे एलसीएम निकालो फिर उसे भाग करो घटाओ जोड़ो, कुछ नहीं करना भाई, केवल 2 सेकंड लगेंगे आपको। 2 सेकंड टिक करने में आंसर डाट कितना हो जाएगा आपका, सेकंड। देखते ही 6 4 कितना होता है 10, 0 एक ही सेकंड भी नहीं लगा, ये तो सेकंड भी नहीं लग रहा, सेकंड का भी 10वें भाग में आप कर जा रहे हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, कह रहे हैं कि मान लीजिए 6 अंकों की एक ऐसी न्यूनतम संख्या है, अंकों की एक ऐसी न्यूनतम संख्या जिसे 4 6 10 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचता है। 4 से 6 से और किससे, 10 से 15 से, 4 6 10 और 15 से भाग देने पे कितना बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। चलो रिमाइंडर बच रहा, 2 इतनी बात याद रखनी बस आपको। वो कह रहा है कि n के अंकों का योग बताना, अंकों का योग, अंकों का योग बताना। सही बात है, चलो। और कितने अंकों की है ये 6 अंकों की है, 6 अंक है इसमें, अंक भी कितने हैं, 6। अब देखो अगर मैं आपसे बेसिकली की बात करूं इस क्वेश्चन को करने में, तो आपको अप्रोच लगानी पड़ेगी पूरी की पूरी कि भैया पहले 6 अंकों की संख्या मानो, फिर आपने क्या करा, इनका एलसीएम लिया, एलसीएम से भाग करा, फिर घटाया, फिर जोड़ा, फिर आंसर आया, तब आके इतना बड़ा सा प्रोसीजर है। मतलब आप कम से कम 2 1 1.5 2 मिनट आराम से पी जाओगे। अब कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहे हैं, कॉन्सेप्ट देखो। कॉन्सेप्ट ये कहता है, मान लीजिए किसी नंबर को मैं 13 से 3 से डिवाइड कर रहा हूं, मान ले वो नंबर था आपका 14, नंबर कितना था 14 नंबर था 14, तो 3 3 और 14, 14 को देखो मैं जब 3 से भाग करें 3 चौक 12, कितना बचा 2, कितना बचा 2। ठीक है, अब क्या हुआ, अगर मैं आपसे बात करूं इस 3 के मैं अंक, इस 14 के मैं अंकों को जोड़ दूं, कितना अंक आएंगे 5, कितने अंक आएंगे 5। ध्यान से समझना, बहुत डीपली कॉन्सेप्ट है, मेंस का क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ। 3 से भाग करूंगा, 3 एकम 3, कितना बचा 2 बचा। मुझे एक बात बताओ, या तो मैं उस नंबर को जब मैं 3 से भाग करता हूं जब भी रिमाइंडर 2 ही बचेगा, उस नंबर के अंकों को जोड़कर भी मैं अगर 3 से भाग करूंगा तब भी कितना बचेगा 2 ही बचेगा। कोई सा भी नंबर मान लो, चाहे वो, ये कंडीशन में स्पेशल कंडीशन किसके लिए बता रहा हूं, 3 के लिए। अभी बताऊंगा 3 के लिए ही क्यों बताया। और जनरली क्वेश्चन में आपसे ये चेक नहीं कराता कि अरे डिवाइड करो भाग करो, वो आपकी मेंटल स्टेज चेक करता है, आप कितने सेकंड में कर जाते हो क्वेश्चन को। चलिए, अब आपको इतना पता चल गया जो शेषफल बच रहा है 2, यहां शेषफल कितना बच रहा है 2, बराबर बच रहा है। अगर मैं शेषफल को इसके अंक को इस संख्या में से घटा दूं तो 14 माइनस 2 तो 12 आ जाएगा। क्या ये 3 से कटती है, हाँ जी 3 से कटती है, 3 से पूरी कट रही है। या फिर मैं क्या करूं, इसके अंकों के योग में से अगर मैं 2 घटा दूं, 5 में से मैं 2 घटा दूं, कितना आ जाएगा 3। क्या ये संख्या 3 से कटती है, बिल्कुल कटती है। तो अब आप मेरा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। कॉन्सेप्ट ये कहता है भाई, अब समझो क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन में आपसे साफ साफ एक बात बोली कि उसके अंकों के योग ज्ञात कीजिए। अब आपको इतना पता है शेषफल कितना बच रहा 2, शेषफल कितना बच रहा 2, और ऑप्शन दे रहा 3 5 4 और 6, शेषफल बच रहा 2। ठीक है, एक लॉजिक बताओ, जब कोई नंबर 15 से कटता है क्या वो नंबर 3 से नहीं कटेगा?
जब कोई नंबर 15 से कटता है क्या वो 3 से नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। तो अब अंकों का योग मैं किस पे चेक कर लूंगा? 3 पे। यही तो कॉन्सेप्ट सिखाया था। तो कुछ नहीं करना, शेषफल कितना था? 2 घटा दो। 3 में से अगर 2 जाएगा 1 बचेगा, 3 से नहीं भगता। 3 में से 2 घटा देंगे, 5 में से 2 जाएगा, 3 कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। 2 घटाऊंगा, नहीं कटने का। 3 घटाऊंगा, बिल्कुल कट जाएगा। सॉरी 2 घटाएंगे तो नहीं कटेगा। अब कौन से नंबर पे कटा? 5। तो अंकों का योग डायरेक्ट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कोई अप्रोच लगाने की जरूरत ही नहीं है, कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। 2 सेकंड भी नहीं लगेगी क्वेश्चन को करने में, अगर आपने कॉन्सेप्ट ध्यान से सुना होगा और समझा होगा। ठीक है, दोबारा से देख लो क्या कर रहा है। इस रिमाइंडर को घटा दिया, इस रिमाइंडर को 3 में से घटा, एक 3 से कटना चाहिए था क्योंकि 15 से कटा था नंबर। 5 में से 3 का 3 से कटता है, तो भाई सोचने की जरूरत क्या, सेकंडों में आंसर। अरे सेकंडों में आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 6 की बात करता हूं आपसे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहा है कि वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दुगना करने पर, मतलब क्या हुआ इस बात का? भाई आपने वो संख्या पहले दुगनी करी और 12, 18, 21 से पूर्णतः कट रही है। अब वो दुगनी हुई हुई है, वो 12, 18, 21 और 30, 30 से पूरी पूरी कटेगी और वो अपने दुगनी कर रखी। चलो कोई बात नहीं, 196। चलो अब समझो बात को। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई नंबर 30 से कट रहा है तो नंबर 3 से नहीं कटेगा? अगर कोई नंबर 30 से कट रहा है 3 से नहीं कटेगा? क्या ये नंबर 3 से कट रहा है? बिल्कुल नहीं कट रहा। पहला ऑप्शन, एक ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गया आंखों ही आंखों में। ये नंबर 3 से कटता, ये भी 3 से कटता, ये भी कटता। चलो मान ली थोड़ी बात। अब आते 12। 12 का मतलब होता क्या? 3 गुना 4 लिख सकते हैं, मतलब नंबर 4 से भी कटेगा। क्या लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट रही है? नहीं कट रही, मतलब अभी तक के लिए 630 आंसर आपका नहीं हो सकता। चलो आगे बढ़े। अब 1260 देखा, हाँ जी 12 से भी कट रहा है, 18 से भी कट जाएगा, 21 से भी कट जाएगा, 30 से भी, मतलब ये सबसे कट रहा है। और इसका दुगना तो कटे ही कटेगा। अब इसका तो दुगना कटेगा ही कटेगा। अब आप आकर फंस गए। अब फंसने कुछ नहीं है, देखो समझो मतलब। अब एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट। और लीस्ट इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है? तो आपके हिसाब से आंसर कितना हो जाना चाहिए? ये हो जाना चाहिए 1260। नंबर तो मिल गया 1260, पर भाई मेरे उसने कहा था कि उसे दुगना करने पर, और वो संख्या पूछी थी, ये दुगना करने पे आया होगा, तो इसका मतलब इसका आधा कितना होगा? इसका आधा होगा 630, और 630 ऑप्शन है आपका थर्ड। असली आंसर कौन सा होगा आपका? असली आंसर होगा आपका थर्ड। असली आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 6 या 8 या 10 के समूह में रखा जाए तो कक्षा में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? क्या रहे, या तो 6 में रखो, या 8 में रखो, या 10 में रखो। न्यूनतम संख्या बतानी है 60 पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 120। तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपको 180। चौथा दे रखा है 240। पहली बात तो देखो 60, 8 से 60 नहीं कटता तो आंसर नहीं होगा। अब 120 इससे कट गया तो आंसर हो जाएगा 120, क्योंकि उन्होंने क्या रखा छोटे से छोटा, तो छोटा तो 120 ही है। सो सिंपल सी बात है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। देखिए 8वां क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, आता है इस टाइप का क्वेश्चन। अब ध्यान से अप्रोच समझना। क्वेश्चन कह रहा है 1000 और 2000 के बीच। चलो 1000 और 2000 के बीच है। अगर मैं आपसे बात करूं इस क्वेश्चन को करने के लिए ना, कम से कम आपको कम से कम कि 2 मिनट के आसपास का समय चाहिए। पर देखो इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता, देखते करोगे। अभी कह रहा है कि 30, 36 और 80 से विभाजित देने पर प्रत्येक स्थिति में कितने बचता है? 11 शेषफल बचता है। 11 शेषफल बचता है। तो कह रहा है कि संख्या बताओ। पहला ऑप्शन दे रखा है 14, 51। दूसरा ऑप्शन कह रखा है 60, 41। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि 17, 12। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि 15, 23। मुझे एक बात बताओ, याद कीजिए पहला कॉन्सेप्ट यही तो बताया था। अरे यही तो बताया था, जो रिमाइंडर दे वो घटा दो। जैसे इसमें से घटाऊंगा कितना आ जाएगा? 14, 40। कितना घटाऊंगा? 14, 40। इसमें से घटाऊंगा कितना आ जाएगा? 16, 30। इसमें से घटाऊंगा कितना आएगा? 17,
1, इसमें से घटाऊंगा कितना आ जाएगा 15 12, ठीक है। अब वो नंबर क्या है, इसमें से घटाऊंगा कितना आ जाएगा 15 12। अब वो नंबर क्या रहता कि वो जो नंबर होगा ना, अब ये 30 36 80, 30 से 36 से 80 से विभाजित होगा। अब मुझे एक बात बताओ, कोई नंबर अगर 36 से कटता है क्या वो नंबर 9 से नहीं कटेगा? अगर कोई नंबर 36 से कटता है क्या वो नंबर 9 से नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। तो अब देखो पहला नंबर चेक करें, क्या बिल्कुल 9 से कट रहा है? हाँ, 4 4 8 और 1 9 कट गया। 6 3 9 और 1 10 नहीं कटता, 7 2 9, हाँ जी 9 से कट गया। 15 5 3 8 और 1 9, 9 से कट गया। मतलब इस 9 ने क्या करा, आपको केवल एक बात बताई कि आंसर क्या हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। पर कंडीशन सुनो, जब कोई नंबर 80 से कट रहा है क्या नंबर 10 से नहीं कटेगा? अरे 10 से नहीं कटेगा तो 10 के लिए तो लास्ट में 0 होनी चाहिए, और इन तीनों में से 0 केवल एक ही ऑप्शन में, मतलब ये 2 ऑप्शन भी गलत हो गए, ये ऑप्शन 2 ऑप्शन भी गलत हो गए। आंसर कितना हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा? 1451। कितना हो जाएगा? 1451। ठीक है भाई, चलिए भाई देखिए भाई अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से मतलब कह रहा है 1000 के निकटतम 3 4 5 6 7 8 के द्वारा विभाजित होने वाली, 3 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है, 5 से 6 से 7 से और 8 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी, किसके पास होनी चाहिए? वो पहला ऑप्शन दे रखा 10,000 के पास होनी चाहिए, दूसरा दे रखा 10080, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 9996 और चौथा ऑप्शन दे रखा 10,000। चलिए तो इसके पास होनी चाहिए, किसके? 10,000 के पास होनी चाहिए। ध्यान से मतलब समझो, एक सेकंड में आंसर आपको देखते पता चल रहा था, चलो फिर भी आंसर होगा सेकंड। कैसे पता चला? देखो ध्यान से मतलब समझो, कोई नंबर 3 से कब कटेगा? जब अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। यहाँ तो 1 आ रहा है, अंकों को कटेगा नहीं। ये नंबर 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा और ये भी 3 से कटेगा। चलो आगे बढ़ गए। 5 से कोई नंबर कटेगा जब जब उसमें लास्ट में क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, तो नंबर ये नहीं कटेगा। अब या तो आंसर ये होगा या आंसर ये होगा, क्योंकि सारे नंबर देखो 7 से ये भी कट रहा है, 8 से ये भी कट रहा है, सारे नंबर आपस में कट रहे हैं 3 4 5 6 7 8 से। पर कंडीशन क्या बोली उसने? 10,000 के पास। मुझे बताओ ये वाला पास है, ये वाला पास है, ऑब्वियस ही बात है 10,000 80 पास है। ऐसे 80 चलना पड़ रहा है और यहाँ पर चलना पड़ेगा ऐसे 760, 760 पीछे जाना पड़ेगा, 80 पर आगे जाना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है आप भी आगे जाना पसंद करोगे, वो भी कितना? 80। आंसर कितना हो जाएगा? सेकंड। ठीक है भी, चलिए भी देखिए भी आज इतने ही रखते हैं। चलिए आज इतने रखते हैं। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी, आपने कॉन्सेप्ट सीखे आज एलसीएम एचसीएफ के रिगार्डिंग। चलिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।